के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो ये निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है। और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? ज़रूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है। और अगर ऐसे ही कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है, पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। अब मचेगा फाइनल का शो। इंडिया मांगे मोहर। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को आईसीसी से गन सैल्यूट सेलिब्रेशन की वजह से फटकार पड़ी है, जबकि हारिस राव की 30% मैच फीस 6-0 का इशारा करने के लिए काटी गई है। 14 सितंबर की जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी पीसीबी ने शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आईसीसी ने उन पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दे दी। फाइनल से पहले कमजोरियां दूर करने पर फोकस। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में 309 रन बनाए। किसी भी एशिया कप में सबसे ज्यादा रन के उनके ये आंकड़े विरोधी खेमे में खौफ बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहाँ से कि देखिए, वो अपना पैर पकड़ के जरूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे। और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको 2 चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भाई अब बात ये आ जाती है ना, विवाद।
अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है। लेकिन ये जो विवाद हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है जी, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब 10-12 ओवर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से जीतेगी। शायद एक आधी ओवर बचकर भी वो अब जो टारगेट है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब सनी भाई पीछे भी मुड़ के जाएं, आखिरी मर्तबा ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दोनों टीमों ने खेला था, तब भी इंडिया ने ऐसे ही उनको हराया था, वन साइडेड। लेकिन जब वो फाइनल में आए वो इंप्रूव होकर आए थे। पाकिस्तान से ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि 2025 जो है 2017 का रिपीट हो सकता है। मानते हैं इस बात को? तो ये एक होता है, एक तरीका होता है अपना हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दो बार आप बुरी तरह से हार गए हैं तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस अगर दिलाना है तो आप यादें कौन सी ले आएंगे जहां पे आपने अच्छा किया है। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी वैसा 2 मैचेस हुए थे। वहां पे पहले मैच में भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी। यहाँ पे और उसके बाद में फाइनल में वो हार गए थे। तो यही तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ना उनके लिए, उनकी टीम के लिए कि हाँ वैसा हो सकता है। आगे जाकर देखना होगा कि क्या वैसा ही होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो 50 ओवर की मैच थी, ये 20 ओवर की मैच है। और ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान की 70s से क्रिकेट चलती आ रही थी, शायद वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी वो लास्ट ऐसी टीम थी जिसमें बड़े बड़े मैच विनर्स भी थे। इस टीम में कितने मैच विनर्स हैं ये कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से सनी भाई एक डार्क हॉर्स मैं कहूंगा, एक ऐसा मैच विनर जो शायद आपने कुछ महीने पहले सोचा नहीं होगा कि वही भारत का ब्रह्मास्त्र है। बात हो रही है अभिषेक शर्मा की। और चूंकि वो नई बॉल वाली बात आ जाती है कि यार शुरू में 2 आउट ना हो जाएं, क्या वाकई में सारा का सारा दारोमदार अब इस इंडियन टीम का फाइनल में अभिषेक शर्मा पे टिका हुआ है? सूर्य कुमार यादव रन बनाएंगे, संजू सैमसन रन बनाएंगे, तिलक वर्मा रन बनाएंगे। भारतीय टीम के पास बहुत मतलब बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई ना कोई तो रन बना सकता है। पाकिस्तान टीम से जो बॉलर है अगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो ही भारतीय टीम को वो रोक सकते हैं। पर नहीं तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उससे हमने उस दिन भी देखा कि 170 का जो लक्ष्य था उसको आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वैसे देखा जाए तो एक दिन रह गया, 24 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मैं आपको फिर से एक बार इत्तला कर दूं कि इस एशिया कप में जो आज तक पर हमारे वर्ल्ड चैंपियंस जुड़ते रहे, सुनील गावस्कर जुड़ते रहे हैं, हरभजन सिंह जुड़ते रहे हैं, कल एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे सुरेश रायना। तो दिन भर आज तक पर कल कवरेज चलती रहेगी और शाम को मैच से पहले तीनों वर्ल्ड चैंपियंस होंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। लेकिन लास्ट भी होंगे दुबई से और आप लोगों को कल मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद आज तक पर रहना है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक। इस एशिया कप में आपने हमारी कवरेज को देखा, सराहा, लेकिन आज जो विक्रांत अनफिल्टर्ड हम वीकली एपिसोड करते हैं उसे रात 8 बजे जरूर देखिए। और ये वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात होगी, कैसे हमने अपना मजाक उड़वाया, हमने और शायद खिलाड़ियों ने भी उसको आसानी से लिया। वो विवाद जो भारत के ड्रेसिंग रूम में था जिसके कारण शायद भारत की हार हुई, तमाम बातों पर चर्चा होगी। YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, रात 8 बजे ये अनफिल्टर्ड शो जरूर देखें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन
चूंकि ये फाइनल है, आंख मूंद के ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा, और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है। वो ये है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं निखिल नाज, मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है, और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है। लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है, और अगर ऐसे कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई, कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है, पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। अब मचेगा फाइनल का शो। इंडिया मांगे मोहर। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को आईसीसी से गन सैल्यूट सेलिब्रेशन की वजह से फटकार पड़ी है, जबकि हारिस राव की 30% मैच फीस 6-0 का इशारा करने के लिए काटी गई है। 14 सितंबर की जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी पीसीबी ने शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आईसीसी ने उन पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दे दी। फाइनल से पहले कमजोरियां दूर करने पर फोकस। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में 309 रन बनाए हैं। किसी भी एशिया कप में सबसे ज्यादा रन के उनके ये आंकड़े विरोधी खेमे में खौफ बढ़ाने के लिए काफी है। अगर अब दोनों टीमों को आमने सामने रखे, मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो
इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहां से कि देखिए वो अपना पैर पकड़ के जरूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे, और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको दो चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भाई अब बात ये आ जाती है ना विवाद। अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है, लेकिन ये जो विवाद हुए हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब 10-12 भी ओवर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से जीतेगी। शायद एक आधी ओवर बचकर भी वो अब जो टारगेट है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब सनी में पीछे भी मुड़ के जाएं, आखिरी मर्तबा ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दोनों टीमों ने खेला था, तब भी इंडिया ने ऐसे ही उनको हराया था, वन साइडेड। लेकिन जब वो फाइनल में आए वो इंप्रूव होकर आए थे। पाकिस्तान से ही आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि 2025 जो है 2017 का रिपीट हो सकता है। मानते हैं इस बात को? तो ये एक होता है, एक तरीका होता है अपना हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दो बार आप बुरी तरह से हार गए हैं तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस अगर दिलाना है तो आप यादें कौन सी ले आएंगे जहां पे आपने अच्छा किया है। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी वैसा 2 मैचेस हुए थे। वहां पे पहले मैच में भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी, यहाँ पे और उसके बाद में फाइनल में वो हार गए थे। तो यही तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ना उनके लिए, उनकी टीम के लिए कि हाँ वैसा हो सकता है। आगे जाकर देखना होगा कि क्या वैसा ही होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो 50 ओवर की मैच थी, ये 20 ओवर की मैच है। और ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान की 70s से क्रिकेट चलती आ रही थी, शायद वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी वो लास्ट ऐसी टीम थी जिसमें बड़े बड़े मैच विनर्स भी थे। इस टीम में कितने मैच विनर्स हैं ये कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से सनी भाई एक डार्क हॉर्स मैं कहूंगा, एक ऐसा मैच विनर जो शायद आपने कुछ महीने पहले सोचा नहीं होगा कि वही भारत का ब्रह्मास्त्र है। बात हो रही है अभिषेक शर्मा की, और चूंकि वो नई बॉल वाली बात आ जाती है कि यार शुरू में 2 आउट ना हो जाएं, क्या वाकई में सारा का सारा दारोमदार अब इस इंडियन टीम का फाइनल में अभिषेक शर्मा भी टिका हुआ है? सूर्य कुमार यादव रन बनाएंगे, संजू सैमसन रन बनाएंगे, तिलक वर्मा रन बनाएंगे। भारतीय टीम के पास बहुत मतलब बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई ना कोई तो रन बना सकता है। पाकिस्तान टीम से जो बॉलर है अगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो ही भारतीय टीम को वो रोक सकते हैं, पर नहीं तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उससे हमने उस दिन भी देखा कि 170 का जो लक्ष्य था उसको आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वैसे देखा जाए तो एक दिन रह गया, 24 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मैं आपको फिर से एक बार इत्तला कर दूं कि इस एशिया कप में जो आज तक पर हमारे वर्ल्ड चैंपियंस जुड़ते रहे, सुनील गावस्कर जुड़ते रहे हैं, हरभजन सिंह जुड़ते रहे हैं, कल एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे, सुरेश रायना।
तो दिन भर आज तक पर कल कवरेज चलती रहेगी और शाम को मैच से पहले तीनों वर्ल्ड चैंपियंस होंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। निखिल नाज भी होंगे दुबई से और आप लोगों को कल मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद आज तक पर रहना है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक। इस एशिया कप में आपने हमारी कवरेज को देखा, सराहा, लेकिन आज जो विक्रांत अनफिल्टर्ड हम वीकली एपिसोड करते हैं उसे रात 8 बजे जरूर देखिए। और ये वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात होगी, कैसे हमने अपना मजाक उड़वाया, हमने मतलब हमने, और शायद खिलाड़ियों ने भी उसको आसानी से लिया। वो विवाद जो भारत के ड्रेसिंग रूम में था, जिसके कारण शायद भारत की हार हुई, तमाम बातों पर चर्चा होगी। YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, रात 8 बजे ये अनफिल्टर्ड शो जरूर देखें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि ये फाइनल है, आंख मूंद के ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है। वो ये है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं निखिल नाज, मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है। और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है। और अगर ऐसे कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है, पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। अब मचेगा फाइनल का शो। इंडिया मांगे मोहर। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को आईसीसी से गन सैल्यूट सेलिब्रेशन की वजह से फटकार पड़ी है, जबकि हारिस राव की 30% मैच फीस 6-0 का इशारा करने के लिए काटी गई है। 14 सितंबर की जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी पीसीबी ने शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आईसीसी ने उन पर भी
30% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दे दी। फाइनल से पहले कमजोरियां दूर करने पर फोकस। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में 309 रन बनाए हैं। किसी भी एशिया कप में सबसे ज्यादा रन के उनके ये आंकड़े विरोधी खेमे में खौफ बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहाँ से कि देखिए, वो अपना पैर पकड़ के ज़रूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे। और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको दो चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भाई, अब बात ये आ जाती है ना विवाद। अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है। लेकिन ये जो विवाद हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब 10-12 ओवर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से जीतेगी। शायद एक आधी ओवर बचकर भी वो अब जो टारगेट है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब सनी भाई, पीछे भी मुड़ के जाएं, आखिरी मर्तबा ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दोनों टीमों ने खेला था, तब भी इंडिया ने ऐसे ही उनको हराया था, वन साइडेड। लेकिन जब वो फाइनल में आए, वो इंप्रूव होकर आए थे। पाकिस्तान से ही आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि 2025 जो है 2017 का रिपीट हो सकता है। मानते हैं इस बात को? तो ये एक होता है, एक तरीका होता है अपना हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दो बार आप बुरी तरह से हार गए हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस अगर दिलाना है तो आप यादें कौन सी ले आएंगे जहां पे आपने अच्छा किया है। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वहां पे भी वैसा 2 मैचेस हुए थे। वहां पे पहले मैच में भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी। यहाँ पे और उसके बाद में फाइनल में वो हार गए थे। तो यही तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ना उनके लिए, उनकी टीम के लिए कि हाँ वैसा हो सकता है। आगे जाकर देखना होगा कि क्या वैसा ही होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो 50 ओवर की मैच थी, ये 20 ओवर की मैच है। और ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान की 70s से क्रिकेट चलती आ रही थी, शायद वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी, वो उनकी वो लास्ट ऐसी टीम थी जिसमें बड़े बड़े
मैच विनर्स भी थे। इस टीम में कितने मैच विनर्स हैं ये कल आपको पता चल जाएगा, लेकिन इंडिया की तरफ से सनी भाई एक डार्क हॉर्स मैं कहूंगा, एक ऐसा मैच विनर जो शायद आपने कुछ महीने पहले सोचा नहीं होगा कि वही भारत का ब्रह्मास्त्र है। बात हो रही है अभिषेक शर्मा की, और चूंकि वो नई बॉल वाली बात आ जाती है कि यार शुरू में 2 आउट ना हो जाएं, क्या वाकई में सारा का सारा दारोमदार अब इस इंडियन टीम का फाइनल में अभिषेक शर्मा पे टिका हुआ है? सूर्य कुमार यादव रन बनाएंगे, संजू सैमसन रन बनाएंगे, तिलक वर्मा रन बनाएंगे। भारतीय टीम के पास बहुत मतलब बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई ना कोई तो रन बना सकता है। पाकिस्तान टीम से जो बॉलर है, अगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो ही भारतीय टीम को वो रोक सकते हैं, पर नहीं तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उससे हमने उस दिन भी देखा कि 170 का जो लक्ष्य था उसको आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वैसे देखा जाए तो एक दिन रह गया, 24 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मैं आपको फिर से एक बार इत्तला कर दूं कि इस एशिया कप में जो आज तक पर हमारे वर्ल्ड चैंपियंस जुड़ते रहे, सुनील गावस्कर जुड़ते रहे हैं, हरभजन सिंह जुड़ते रहे हैं, कल एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे सुरेश रायना। तो दिन भर आज तक पर कल कवरेज चलती रहेगी और शाम को मैच से पहले तीनों वर्ल्ड चैंपियंस होंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। लेकिन लास्ट भी होंगे दुबई से, और आप लोगों को कल मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद आज तक पर रहना है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक। इस एशिया कप में आपने हमारी कवरेज को देखा, सराहा, लेकिन आज जो विक्रांत अनफिल्टर्ड हम वीकली एपिसोड करते हैं उसे रात 8 बजे जरूर देखिए। और ये वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात होगी, कैसे हमने अपना मजाक उड़वाया, हमने मतलब हमने, और शायद खिलाड़ियों ने भी उसको आसानी से लिया। वो विवाद जो भारत के ड्रेसिंग रूम में था, जिसके कारण शायद भारत की हार हुई, तमाम बातों पर चर्चा होगी। YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, रात 8 बजे ये अनफिल्टर्ड शो जरूर देखें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि ये फाइनल है, आंख मूंद के ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है। वो ये है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं, निखिल नाज मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो निखिल का जैसे ही सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है, और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि
ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है। और अगर ऐसे कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है, पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। अब मचेगा फाइनल का शो। इंडिया मांगे मोहर। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को आईसीसी से गन सैल्यूट सेलिब्रेशन की वजह से फटकार पड़ी है, जबकि हारिस राव की 30% मैच फीस 6-0 का इशारा करने के लिए काटी गई है। 14 सितंबर की जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी पीसीबी ने शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आईसीसी ने उन पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दे दी। फाइनल से पहले कमजोरियां दूर करने पर फोकस। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में 309 रन बनाए हैं। किसी भी एशिया कप में सबसे ज्यादा रन के उनके ये आंकड़े विरोधी खेमे में खौफ बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहाँ से कि देखिए वो अपना पैर पकड़ के ज़रूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे। और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको 2 चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भाई अब बात ये आ जाती है ना विवाद। अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है। लेकिन ये जो विवाद हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब 10-12 ओवर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से जीतेगी। शायद एक आधी ओवर बचकर भी वो अब जो टारगेट है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया।
अब सनी भाई पीछे भी मुड़ के जाएं, आखिरी मर्तबा ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दोनों टीमों ने खेला था, तब भी इंडिया ने ऐसे ही उनको हराया था, वन साइडेड। लेकिन जब वो फाइनल में आए वो इंप्रूव होकर आए थे। पाकिस्तान से ही आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि 2025 जो है 2017 का रिपीट हो सकता है। मानते हैं इस बात को? तो ये एक होता है, एक तरीका होता है अपना हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दो बार आप बुरी तरह से हार गए हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस अगर दिलाना है तो आप यादें कौन सी ले आएंगे जहां पे आपने अच्छा किया है। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी वैसा 2 मैचेस हुए थे। वहां पे पहले मैच में भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी। यहाँ पे और उसके बाद में फाइनल में वो हार गए थे। तो यही तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ना उनके लिए, उनके टीम के लिए कि हाँ वैसा हो सकता है। आगे जाकर देखना होगा कि क्या वैसा ही होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो 50 ओवर की मैच थी, ये 20 ओवर की मैच है। और ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान की 70s से क्रिकेट चलती आ रही थी, शायद वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी वो लास्ट ऐसी टीम थी जिसमें बड़े बड़े मैच विनर्स भी थे। इस टीम में कितने मैच विनर्स हैं ये कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से सनी भाई एक डार्क हॉर्स मैं कहूंगा, एक ऐसा मैच विनर जो शायद आपने कुछ महीने पहले सोचा नहीं होगा कि वही भारत का ब्रह्मास्त्र है। बात हो रही है अभिषेक शर्मा की। और चूंकि वो नई बॉल वाली बात आ जाती है कि यार शुरू में 2 आउट ना हो जाएं, क्या वाकई में सारा का सारा दारोमदार अब इस इंडियन टीम का फाइनल में अभिषेक शर्मा भी टिका हुआ है? सूर्य कुमार यादव रन बनाएंगे, संजू सैमसन रन बनाएंगे, तिलक वर्मा रन बनाएंगे। भारतीय टीम के पास बहुत मतलब बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई ना कोई तो रन बना सकता है। पाकिस्तान टीम से जो बॉलर है, अगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो ही भारतीय टीम को वो रोक सकते हैं। पर नहीं तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उससे हमने उस दिन भी देखा कि 170 का जो लक्ष्य था उसको आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वैसे देखा जाए तो एक दिन रह गया, 24 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मैं आपको फिर से एक बार इत्तला कर दूं कि इस एशिया कप में जो आज तक पर हमारे वर्ल्ड चैंपियंस जुड़ते रहे, सुनील गावस्कर जुड़ते रहे हैं, हरभजन सिंह जुड़ते रहे हैं, कल एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे सुरेश रायना। तो दिन भर आज तक पर कल कवरेज चलती रहेगी और शाम को मैच से पहले तीनों वर्ल्ड चैंपियंस होंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। लेकिन लास्ट भी होंगे दुबई से और आप लोगों को कल मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद आज तक पर रहना है। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल है स्पोर्ट्स तक। इस एशिया कप में आपने हमारी कवरेज को देखा, सराहा, लेकिन आज जो विक्रांत अनफिल्टर्ड हम वीकली एपिसोड करते हैं उसे रात 8 बजे जरूर देखिए। और ये वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात होगी, कैसे हमने अपना मजाक उड़वाया, हमने और शायद खिलाड़ियों ने भी उसको आसानी से लिया। वो विवाद जो भारत के ड्रेसिंग रूम में था जिसके कारण शायद भारत की हार हुई, तमाम बातों पर चर्चा होगी। YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, रात 8 बजे ये अनफिल्टर्ड शो जरूर देखें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि ये फाइनल है, आंख मूंद के ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है। वो ये है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं, निखिल नाज मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया। तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम
कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो ये निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है। और अगर ऐसे ही कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है, पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। अब मचेगा फाइनल का शोर। इंडिया मांगे मोहर। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को आईसीसी से गन सैल्यूट सेलिब्रेशन की वजह से फटकार पड़ी है, जबकि हारिस राव की 30% मैच फीस 6-0 का इशारा करने के लिए काटी गई है। 14 सितंबर की जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी पीसीबी ने शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आईसीसी ने उन पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दे दी। फाइनल से पहले कमजोरियां दूर करने पर फोकस। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में 309 रन बनाए। किसी भी एशिया कप में सबसे ज्यादा रन के उनके ये आंकड़े विरोधी खेमे में खौफ बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहाँ से कि देखिए, वो अपना पैर पकड़ के ज़रूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे। और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आप